मेरी मां को एक आदमी रंडी कहता है, रखेल कहता है, मैं फिर भी ना बोलूं? कुछ लोग कह रहे हैं कि तमंचा लहरा रहे थे, हम पे टिप्पणियां कर रहे हैं। अरे तमंचा क्यों नहीं लहराएंगे? जब तुम्हारी मां को कोई भागी हुई रखेल कहेगा तो तमंचा नहीं लहराओगे तुम? नेता होने का मतलब क्या है? अपनी मां के लिए गालियां खाएं? अपनी मां को रंडी कहलवाएं? नहीं बोला, मैं चुप रहा। कोई बात नहीं यार, हम कुछ गलत कदम उठाएंगे, लोगों में, समाज में गलत संदेश जाएगा, लोग आपस में खूनी वार करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। चुप रहा, कोई बात नहीं यार। उन शब्दों को देखा आपने? आप कहते हो एक एक मंत्री के घर से एक सुंदर औरत को भगाकर एक आदमी ले गया और कमरे में बंद करके घपाघप किया और एक नाजायज औलाद पैदा हुई। इन शब्दों के बाद भी ना बोले हम? हमें मर्यादा सिखाते हैं, हमें राजनीति सिखाते हैं, हमें हमें कहते हैं अपने नियंत्रण में रहना चाहिए। हम इंसान नहीं है। आप मेरी 95 साल की मां को रंडी कहते हो और हम चुप बैठे रहे। अरे अपने ऊपर रख के देखो, तुम्हारी मां को कोई रंडी बोलेगा, तुम्हें नाजायज औलाद बोलेगा तो दुख नहीं होगा? अपनी पीड़ा 4 दिन तक अपने मन में रखी रखी, चुप रहा, बोला नहीं कि चलो समाज में माहौल खराब ना हो, समाज में माहौल खराब ना हो। हर जगह से मार देंगे, काट देंगे। अरे किसे काट दोगे? मैं डरता नहीं हूं किसी से, ध्यान रखना बात को। और जब मां के सम्मान की बात आती है तो आदमी झुकता नहीं है, अपनी गर्दन कटा लेता है, और मैं भी कटाने को तैयार हूं। मुझे डराने और धमकाने का प्रयास मत करिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पता नहीं क्या बात मुंह से निकल जाए, किस बात को पकड़ लें, क्या कहने लग जाए। बिरादरी बिरादरी बिरादरी, मैंने राजनीति शुरू की थी कि चलो सर्व समाज की बिरादरी काम करेंगे, सर्व समाज का काम करेंगे। कोई जाति नहीं देखी, कोई बिरादरी नहीं देखी। कश्यप, दीवान, सैनी, गुज्जर, दलित, चौहान, सबके काम किए, सबके लिए खड़ा रहा, सबकी मदद की। छह 602 लड़कियां हर समाज की, हर बिरादरी की, एक पंडाल में निकाह और विवाह कराया। नहीं यार, सर्व समाज की बात करेंगे, एक नई राजनीति करना चाहेंगे। मुझे भी घसीट दिया उसी में। मुझे भी बिरादरी बाद में लेके आ गए। बिरादरी बिरादरी बिरादरी, बस बिरादरी बिरादरी बिरादरी। अरे यार, क्या सोच के राजनीति में आया था? क्या जरूरत पड़ी थी मुझे आने की? कोई जरूरत नहीं थी मुझे इस राजनीति में आने की, इस गंदी राजनीति में आने की।
मुझे पता होता ना कि यहां आके भी वही सब गंद होगा, बिरादरीवाद होगा, गंदी राजनीति होगी, कभी नहीं आता। और मैं सच कह रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी है ऐसी राजनीति। लोगों की लाशों पर, लोगों की बिरादरी पर, लोगों के तनाव में, लोगों को दुश्मनियों में उलझा के, लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे करवा के, लोगों को जेल भिजवा के, निधि में कमीशन खा के, सड़कों में कमीशन खा के, मेरे बस की बात नहीं है। मैं गलत आया हूं इस जगह, ये मेरे लिए थी नहीं। 4 दिन तक अपनी मां के दर्द की पीड़ा को अपने गले में, अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने दिल में दबा के बैठा रहा। कोई आदमी आए, सड़क पे चलता हो, मुझे कह दे तेरी मां रंडी है, तेरी मां रखेल है, लोग मुझे ज्ञान देते, तुमने पिस्टल लहरा दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने देवभूमि में ऐसा कर दिया। अरे अपने ऊपर डाल के देखो, अपने ऊपर डालकर देखो। जब तुम्हारी मां को कोई रखेल कहेगा ना, तुम्हारी मां को भागी हुई औरत कहेगा, तुम्हें नाजायज औरत कहेगा, तब तुम्हें पता लगेगा पीड़ा क्या होती है। अब मैं डोभाल जी कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, मैं अगर मेरी गिरफ्तारी आपको करनी है, आप कर लीजिए, आपको जहां बुलाना है बुला लीजिए, मैं आने को तैयार हूं। मैं समाज में ये तनाव नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता समाज में किसी भी प्रकार का तनाव। आप मुझे बताइए मुझे कहां आना है, मैं आके गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, बताइए। आज जो लोग शोर कर रहे हैं उनसे एक बार पूछिए, अगर तुम्हारी मां को रंडी रखेल कहा होता तो तुम क्या करते? अरे कभी उनसे भी तो पूछो। अरे तुम तो महल 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 कर रहे हो। क्या मां से बढ़ के महल होता है? मां से बढ़ के कोई विरासत होती है? क्या मां से बढ़ के इस धरती पे कुछ है? तुम्हारे लिए महल होगा, मेरे लिए मेरी मां बड़ी है। आप लोगों ने मेरे को वही बना दिया जो मैं नहीं बनना चाहता था। आप लोगों ने मेरी राजनीति, जो मैं चाहता था कि मैं सर्व समाज के लिए काम करूं, हर गरीब आदमी के लिए, हर छोटे आदमी के लिए काम करूं, हर गरीब आदमी के घर जाऊं, जिसके घर में चूल्हा भी नहीं है उसके घर जाके खाना खाऊं, जो चूल्हे पे बनाता, जिसके घर में बिजली नहीं है उसके घर जाऊं, उसे लगे कि हमारा विधायक नहीं भाई है, हमारा परिवार है, हमारे घर का है। पर आप लोगों ने मुझे घसीट लिया, उसी गंदगी में घसीट दिया आप लोगों ने मुझे, मैं जिससे बचता रहा 3 साल तक। आप लोगों ने मुझे उसी चीज में घसीट दिया। और मैं मीरकपुर वालों से कहना चाहता हूं, बाबा फकीरा दास जी मेरे लिए बहुत सम्मानित है, मैंने उनका हमेशा सम्मान किया। मेरे तो कार्यालय में उनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। मेरे साथ आपके समाज के बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं। मैं बाबा फकीरा दास जी को, अगर मेरे शब्दों से कहीं भी कोई आहत है तो मैं बाबा फकीरा दास जी से भी माफी मांगता हूं। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बीच में ये सामाजिक तनाव खत्म कर दीजिए। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, जिसको भी मेरे शब्दों से तकलीफ हुई, जिसको भी मेरे शब्दों से दुख हुआ, मैं उन सबसे माफी मांगता हूं। पर ये लड़ाई खत्म करिए, मुझे नहीं करनी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं लड़ सकता हूं। मैं वो आदमी हूं जो 150 मुकदमे झेले हैं। जिस आदमी ने फरारियां काटी है, जो आदमी सरकारों से लड़ा है, जो आदमी कभी टूटा नहीं। आज मैं टूट गया, मैं अपनी मां के लिए कुछ नहीं कर पाया। क्या कर पाया? नहीं कर पाया कुछ। तो मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी। और बस मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं और मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा मुझे राजनीति नहीं करनी। बस मैं आपसे सबसे ये कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।